Class 11, chapter number 33, probability, exercise 33.1. R.D. Sharma का example number 1 है. From a group of 2 boys and 3 girls, 2 children are selected. Find the sample space associated to this random experiment. ठीक है, तो ना एक ग्रुप है, एक ग्रुप में 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं. ठीक है, एक ग्रुप में 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं. तो ना मैं इतना मतलब जो लैंग्वेज है वो नहीं लिखाने वाला, बस मैं आपको बता दूंगा करना क्या है. ठीक है, तो आप देखो, अगर आपको इस ग्रुप से दो चिल्ड्रन को अगर सेलेक्ट करना है तो कितने वे में कर सकते हो. तो टोटल है 5, तो 5C2 वेज में कर सकते हो. और 5C2 क्या होता है, 5 4/2 दैट इज 10. तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने बनेंगे, 10 बनेंगे ना, 10 बनेंगे, क्योंकि 2 बॉयज है तो 2 बॉयज को आप ऐसा लिख सकते हो B1 B2 और 3 गर्ल को G1 G2 और G3. तो देन फाइनली सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगा, या तो दोनों बॉयज ही हो जाए B1 B2, या फिर B1 G1 B2 G2, सॉरी B1 G2 पहला लड़का और दूसरे लड़की के साथ, फिर B1 G3, ऐसा हो सकता है. तो अभी टोटल 4 हो गए, आने कितने थे 10. तो अब कौन से केस बन सकता है, B2 के साथ B2 G1 B2 G2 B3 G3. तो ना बॉयज़ का तो सारा पॉसिबल केस हो गया. तो टोटल कितने केस बन चुके हैं अभी तक, 6 और 7. 3 केसेस और बनाने. 3 केसेस कैसे बनेंगे, एक तो G1 G2 G2 G3 और G3 G1. बस यही 10 केसेस बन सकते हैं. इसके अलावा कोई और 10 केस नहीं बन पाएगा, मतलब और भी कोई केस नहीं बन सकता. तो यही क्या हो जाएगा, इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा कि एक ग्रुप में जिसमें 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स हैं, उनमें हम सैंपल स्पेस कैसे लिखें जब हम 2 चिल्ड्रन को सिलेक्ट कर रहे हैं एट अ टाइम. ठीक है, तो ये होगा सैंपल स्पेस. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है, अ कॉइन इज टॉस्ड. अब देखो मैं इसमें इतना डिटेल नहीं करा रहा ना, सो दैट की क्योंकि आप इसे 10th में भी करके आ रखे हो, इसलिए. ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड we draw a ball from a bag consisting a red and a black ball. If it shows tail, we throw a die. What is the sample associated to this experiment? तो ना इस एक्सपेरिमेंट से जो सैंपल स्पेस निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, बेसिकली हमें ये बताना है. तो ये क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड, मतलब कॉइन को टॉस किया गया. ठीक है, अगर हेड आया, इफ इट शोज हेड, वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ. तो हम नेक्स्ट अगर हेड आया तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 लाल और 4 ब्लैक बॉल हैं, तो इसमें से हम एक बॉल निकालेंगे. क्या करेंगे, एक बॉल निकाल लेंगे. ठीक है, इफ इट शोज टेल, अगर हमने कॉइन को टॉस्ट करा, अगर हेड आया तो इस डब्बे से एक बॉल निकालेंगे. अगर टेल आया तो हम डाई को थ्रो करेंगे. क्या करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज द सैंपल एसोसिएटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगी. ठीक है, तो डाई में कितनी पॉसिबिलिटीज होती है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 और या तो 6. इसमें से जो बॉल निकलेगी उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, टोटल 7 पॉसिबिलिटीज होगी. आप रेड को ऐसा लिख दो R1 R2 R3, क्योंकि रेड के 3 बॉल है ना. अब हमें क्या पता कि कौन सा रेड निकलेगा ना, तो इसलिए उसको
डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने उसका नेमिंग कर दिया। और ब्लैक बॉल में नेमिंग कर दो B1, B2, B3 एंड B4। ठीक है, तो अब आप सैंपल स्पेस लिख दो। पहले क्या करा आपने, कॉइन को टॉस करा, अगर हेड आया तो फिर एक बॉल निकालोगे, तो बॉल में वो R1 भी निकल सकता है, हेड आया वो बॉल R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है। इसी तरह से हेड B1, हेड B2, हेड B3 एंड हेड B4। इसी तरह से अगर कॉइन ने टेल शो करा तो आप क्या करोगे, एक डाई को थ्रो करोगे। तो डाई में कितनी पॉसिबिलिटी थी, 6, 1 2 3 4 5 6, तो ना अब आप बस लिख दो। तो अगर आपने टेल, अगर कॉइन में टेल आया तो आप डाई को फेंकोगे, तो उस केस में क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5 एंड या तो 6। यही पॉसिबिलिटीज है, इनके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सैंपल स्पेस ये निकल कर आएगा इस केस के लिए। ठीक है, आप देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। An experiment consists of rolling a die and tossing a coin। कि ना, कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम डाई को रोल कर रहे हैं और कॉइन को टॉस कर रहे हैं। वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अब देखो, पहली बार में हमने क्या कहा, ये डाई लिया, ठीक है, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटीज है। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अगर इवन नंबर आया, अगर 2 4 या फिर 6 आया, तो क्या करेंगे, देन टॉसिंग अ कॉइन। तो एक कॉइन को टॉस करेंगे। तो एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो क्या क्या आने, आउटकम आने की पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही पॉसिबिलिटी है ना, इसके अलावा तो नहीं है। इसी तरह से इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड मतलब या तो 1 या 3 या 5, अगर ये आता है तो क्या करेंगे, ऑन द डाई इज ऑड द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। तो वो जो कॉइन था ना, वो हम 2 कॉइन को टॉस्ड करेंगे। ठीक है, तो इस केस में पॉसिबिलिटी क्या होती है, हेड हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, या फिर टेल टेल। यही 4 पॉसिबिलिटी निकल कर आती है अगर हमने 2 कॉइन को टॉस करा है तो। ठीक है, तो बस इसी के साथ क्या करो, सैंपल स्पेस लिख दो। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगा, तो लेट अस सपोज कि तो पहले नंबर ऑड शो हुआ, ऑड शो होने पर 2 बार कॉइन को टॉस करना है, और 2 बार कॉइन को टॉस करने पे जो प्रोबेबिलिटी है, वो आउटकम, जो पॉसिबल आउटकम है ये है। तो लेट अस सपोज कि हमने जब पहले डाई को रोल करा तो ऑड नंबर आया, तो लेट अस सपोज कि 1 आया होगा। ठीक है, तो 1 आया, तो 1 के साथ क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है, या तो हेड हेड आ सकता है, या तो 1 हेड टेल आ सकता है। मतलब कॉम्बिनेशन बना दो ना 1 के साथ इन चारों का, टेल हेड, 1 टेल टेल। इसी तरह से या तो डाई को रोल करा तो ऑड में 3 भी तो आ सकता है ना, तो 3 के साथ ये केसेस हो सकते हैं, 3 हेड टेल, 3 टेल हेड, 3 टेल टेल। इसी तरह से 5 भी आ सकता है, तो 5 हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड एंड 5
टेल टेल। इसी तरह से अगर लेट अस सपोज कि नंबर इवन आया, इवन में 2 आया, तो 2 आने के बाद क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो एक कॉइन के साथ तो 2 आया, तो लेट अस सपोज 2 हेड या 2 टेल, फिर इसे तो 4 हेड या फिर 4 टेल, 6 हेड या फिर 6 टेल। यही ना आउटकम है, मतलब कि जैसे अगर आपने डाई को रोल करा तो ना इवन कितने नंबर आ सकते थे, या तो इवन कितने नंबर होते हैं 2 4 6, तो लेट अस सपोज 2 आया, 2 आता तो क्या होता, एक कॉइन को टॉस करते। तो अगर 2 आने के बाद हमने एक कॉइन को टॉस करा तो क्या पॉसिबिलिटी, या तो हेड आ सकता तो या 12, तो 2 कमा हेड 2 कमा टेल, इस तरह से लिख लिया। ठीक है, आई होप ये तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, द नंबर्स 1 2 3 and 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। कि ना हमने 4 अलग अलग स्लिप्स में ये 4 नंबर लिखे, 1 2 3 4, एंड स्लिप्स आर पुट इन द बॉक्स। फिर हमने एक बॉक्स लिया, लेट अस सपोज ये स्लिप में 1 लिखा, ये स्लिप में 2 लिखा, अलग अलग स्लिप में हम ये 1 2 3 4 लिखकर इस बॉक्स में पुट कर दिया। क्या करा, इस बॉक्स में पुट कर दिया। ठीक है, द बॉक्स आर मतलब द स्लिप्स आर देन पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रूली, और इनको मिक्स करा हमने। ठीक है, अ पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स वन आफ्टर द अदर, कि पहले एक स्लिप निकाला और फिर देन दूसरा स्लिप निकाला विदाउट द रिप्लेसमेंट। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। कि ना कि इसके कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं, तो हमें क्या बताना है, सैंपल स्पेस बताना है। तो अब ना यहाँ पे बहुत कोई के माइंड में आ रहा होगा कि ये 4 हैं, 4 में से हम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 4 CT जो कि 6 होता है, तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट आए। अगर आप ये सोच रहे हो तो ना गलत सोच रहे हो। आपको इस 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई भी करने होंगे 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट का भी मीनिंग है। अब जैसे क्या कह रहे हैं, देखो 2 स्लिप्स, हम इस प्रॉब्लम में ये नहीं कहा कि ना 2 स्लिप्स हम रेगुलर चुन रहे हैं, कि ना ऐसे बैग में हाथ डाले और 2 स्लिप्स चुन लिया। दे आर सेइंग दैट कि ना जो पर्सन है, दैट पर्सन ड्रॉज अ स्लिप वन आफ्टर द अदर, मतलब पहले उसने एक स्लिप निकाला, देखा, फिर रख दिया, दूसरा स्लिप निकाला, देन रखा, देखा और फिर रख दिया। ठीक है, तो ना ऐसे उसने 2 स्लिप निकाले, तो ना ऑर्डर यहाँ पर दोनों काउंट होगा। मान लेट अस सपोज दैट कि उसने फर्स्ट बार में 1 निकाला, लेट अस सपोज कि उसने स्लिप 1 निकाला, देखा, रख दिया, फिर दूसरी बार में स्लिप 3 निकाला, तो एक केस ये हुआ। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो फर्स्ट बार में निकाले और 3 आए और फिर सेकेंड बार में 1 आए, तो ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं। क्यों, क्योंकि हम स्लिप्स को इन दोनों स्लिप्स को साथ में नहीं निकाल रहे हैं। अगर हमने इन दोनों स्लिप को टुगेदर निकाला होता, बोथ मतलब दोनों को अगर हमने साथ में निकाला होता, तब तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। बट क्योंकि हम वन आफ्टर द अदर निकाल रहे हैं, मतलब एक के बाद दूसरा निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। तो ना एक सैंपल स्पेस में ये भी हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में हो सके उसका 1 आए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ड्रॉ में उसका 3 आए, क्योंकि हम यहाँ पे 2 बार ड्रॉज कर रहे हैं और दोनों अलग अलग कर रहे हैं, मतलब एक निकालने के बाद देख रहे हैं और फिर दूसरा निकाल रहे हैं, तो ना इन दोनों काउंट होंगे ये दोनों। क्योंकि इसमें आप देखो फर्स्ट बार में 1 आया, इसमें फर्स्ट बार में 3 आया, तो दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, इस बात का टेक केयर करना है हमें।
ठीक है, तो जब सैंपल स्पेस लिखेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे, और इसलिए हमने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करा क्योंकि इनको अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, लेट अस सपोज कि पहले बार में 1 आया तो दूसरे बार में 2 आ सकता है। पहले बार में 1 आया स्लिप में, 1 को फिक्स किया तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। लेट अस सपोज 2 को फिक्स कर दिया फर्स्ट बार में, तो 2,1, 2,2, 2,3, सॉरी 2,4, यहाँ पे 2,3, क्योंकि 2,2 नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपने जो यहाँ पे देखो विदाउट रिप्लेसमेंट का है। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 2 एक बार निकाल लिया तो देन 2 आप रिप्लेस नहीं करने वाले हो। ठीक है, इस बात का भी हमें टेक केयर करना है। फिर 3,1, 3,2, 3,3 गलत, 3,4, फिर इसी तरह से 4,1, 4,2 एंड 4,3, तो 12, टोटल 12 बनते हैं। हाँ सही है। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, देन वी विल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5 है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द रिजल्ट is head, a die is thrown. If the die shows up an even number, the die is thrown again. What is the sample space for this experiment? कि ना क्या कह रहा है कि एक कॉइन है, दिस इज द कॉइन, इसको टॉस किया। ठीक है, टॉस करा तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटीज है। अगर हेड आया, अ डाई इज थ्रोन, तो क्या करेंगे, अगर हेड आया तो पासा फेंकेंगे, डाई को फेंकेंगे। तो डाई को फेंकने में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, यही पॉसिबिलिटीज है। और अगेन इफ द डाई शोज एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। A coin is tossed. If the result is head, a die is thrown. If the die shows an even number, the die is thrown again. तो ना डाई को वापस से फेंकेंगे कब, जब नंबर होगा इवन। अगर इवन नंबर आया तो वंस अगेन वी विल थ्रो द डाइस। तो कौन से नंबर, अगर 2, 4 और 6 आया तो हम क्या करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे, और डाई को थ्रो करने पे पॉसिबिलिटीज यही है। तो बस आप सैंपल स्पेस लिख दो। तो सैंपल स्पेस पहला मैं लिखता हूँ टेल, टेल आया खत्म, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, लेट अस सपोज कि हेड आया है। ठीक है, लेट अस सपोज हेड आया, हेड आया तो हेड में हो सकता है वो 1 आ जाए। ठीक है, तो हेड 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 आया, फिर हम एक डाई थ्रो करा तो लेट अस सपोज कि 1 आ गया, 1 आ गया तो डाई थ्रो नहीं करेंगे। तो पहले हम ऑड वाला कर लेते हैं, अगर 3 आया तो भी डाई थ्रो नहीं करेंगे, अगर 5 आया तो डाई थ्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो डाई थ्रो करेंगे कब भैया, तो ना जब इवन आएगा तब तो करेंगे। हेड आया, इवन आया, लेट अस सपोज 2 आ गया, हमने डाई थ्रो करा, तो क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, इसी तरह से 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। इसी तरह से हम 4 के लिए भी लिखेंगे, अगर हेड आया और लेट अस सपोज नेक्स्ट इवन नंबर दैट इज 4 आया, तो H,4,1, H,4,2, बस यही सेम आप लिख दो। लेट अस सपोज इवन नंबर एक और 6 भी तो होता है, तो हेड आया उसके बाद आपने डाइस थ्रो करा, लेट अस एज्यूम दैट कि 6 आ गया, 6 आया तो आप एक वापस से डाई थ्रो करोगे तो देन फिर 6 पॉसिबिलिटीज होंगी आने की।
ठीक है, तो ये हो गया सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली until a head comes for the first time, describe the sample space। तो ये कह रहा है कि हम कॉइन तब तक फेंकते रहेंगे जब तक कि हेड ना आ जाए फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो टेल आएगा, ठीक है, रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स, तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बार ही टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है, या तो फिर पहली बार में टेल आए फिर दूसरी बार में हेड आए, फिर 2 बार हेड आए फिर टेल आए, 3 बार हेड आए फिर सॉरी 3 बार पहले टेल आए उसके बाद हेड आए, क्योंकि हेड आएगा तो रुक जाना है। अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम, जैसे ही हेड आएगा हम रुक जाएंगे। तो हो सकता है कि 3 बार फेंकने के बाद हेड आए, 4 बार फेंकने के बाद हेड आए, एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इनफाइनाइट सैंपल स्पेस है ये। ठीक है, तो आप देख लो इसी के साथ इस वाले मतलब एक्सरसाइज 33.1 के एग्जांपल्स खत्म होते हैं। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, मतलब फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज तो नेक्स्ट दिन ही करेंगे ना। अभी के लिए आप देख लो।